दोस्तों एक एक कर जैसे चरण दर चरण बीतते जा रहे हैं लोकसभा चुनावों के, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की दिक्कतें बढ़ती जा रही है। एक तो अलग अलग खुलासे हो ही रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी दिक्कत यह निकलकर सामने आई है कि अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों की से बाहर आ गए। यानी जेल की सलाखों से बाहर आना एक ऐसे व्यक्ति का जिसने पहले से ही मोदी, शाह, बीजेपी की नाक में नकेल डाल रखी है, यह किसी अशुभ संकेत से कम नहीं था। आज जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसे लेकर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जब टाइमिंग का सवाल उठता है तो टाइमिंग का सवाल तो बीजेपी ने भी उठाया था। जब मणिपुर में हैवानियत की वीडियो निकलकर सामने आई थी, उसके बाद गोदी मीडिया, गोदी एंकर, गोदी पत्रकारों से लेकर अंधभक्त और बीजेपी के वाचाल प्रवक्ता टाइमिंग पूछ रहे थे कि जैसे ही संसद सत्र की शुरुआत होने जा रही थी वैसे ही मणिपुर से हैवानियत की वीडियो कैसे निकल कर आई। इसीलिए आज मैं एक सवाल पूछने जा रहा हूं कि आखिरकार ऐसा क्या है कि 4 चरण बीत चुके हैं, अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के बाहर हैं और इन सब के बीच दिल्ली के इनकम टैक्स विभाग में अचानक आग लग जाती है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दोस्तों, इस खबर को बताना और समझना बहुत दोनों जरूरी है। बता इसलिए रहा हूं आपको क्योंकि इससे पहले अलग अलग जगह इसी तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। बीजेपी बहुत जोर शोर से उठाती रही कि फाइलें जलाई जा रही हैं। मैं ये दावा नहीं करता, ना मेरा चैनल दावा करता है कि अंदर ऐसा कुछ हुआ है जिसे जलाना, बुझाना, दबाना, छिपाना, ये खेल चल रहा है। लेकिन सवाल तो उठेगा ना टाइमिंग को लेकर। पहले वो वीडियो देखिए आप। इनकम टैक्स की बिल्डिंग है ना, तो है ना, सीआर बिल्डिंग। देखो भाई, धुआं निकल रहा, बता रहे। पहले तो मैं निगार परवीन है, उन्होंने ट्वीट किया, क्या लिखा? दिल्ली स्थित इनकम टैक्स बिल्डिंग में आग लग गई। बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां भेजी गई हैं। राजनीति की कुछ जानकारी से चौथे चरण का रुझान बताने लगे हैं। क्या यह हो सकता है? क्या यह होने जा रहा है? क्योंकि लगातार यह सवाल तो उठा है कि कैसे इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी, यानी इनकम टैक्स विभाग, सीबीआई और ईडी कार्रवाई करती रही है। यह तो इलेक्टोरल बॉन्ड में खुलकर सामने आ गया था कि जिन जिन कंपनियों पर लगातार छापेमारी की गई, बाद में उन्होंने किसी और को नहीं, सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को दे डाला। और पार्टियों को भी दिया, लेकिन उतना नहीं दिया जितना बीजेपी को दे डाला। और ये क्यों दिया वो भी मैं आपको समझा देता हूं कि अगर कल परसों 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 साल बाद इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा होगा तो बताया जाएगा छापेमारी के बाद केवल बीजेपी को नहीं बल्कि कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टियों को भी तो दिया था चंदा, जिससे आसानी से बीजेपी निकल जाएगी। लेकिन ये खेल हर कोई समझ रहा है दोस्तों। अब इनकम टैक्स विभाग के अंदर ये आग लगना, अफरा तफरी का माहौल होना, ये तमाम चीजें उठाता है सवाल कि आखिर ऐसा क्या है इनकम टैक्स विभाग की इस बिल्डिंग के अंदर जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत है, उन्होंने सवाल उठा दिया। सुप्रिया श्रीनेत ने जो कहा है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं, सुना आज दिल्ली के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आग लग गई। चुनाव के नतीजे शीशे की तरह साफ हैं। मोदी जी ओके, टाटा बाय बाय। चलिए, ये तो पॉलिटिकल पार्टी का मसला है, वो आरोप लगाएं ना लगाएं ये उनका अपना मसला है। लेकिन सवाल यह है कि चौथे चरण का बीत रहा है और ऐसा क्या है, क्योंकि इसकी जांच होनी चाहिए। कुल मिलाकर जांच होनी चाहिए कि आखिरकार अचानक क्या हुआ कि इनकम टैक्स विभाग में आग लग जाती है। वैसे तो आप कहेंगे एक्सीडेंट है, दुर्घटना है, इसमें तमाम चीजें नहीं देखी जानी चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं देखता, मैं यकीन बता रहा हूं, बिल्कुल मैं नहीं देखता। मैं कांग्रेस का कोई प्रवक्ता नहीं हूं, स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, या समाजवादी पार्टी का नहीं हूं, विपक्ष का नहीं हूं। लेकिन सवाल तो तब उठता है ना जब पिछले कुछ टाइम से लगातार इनकम टैक्स विभाग, लगातार ईडी, लगातार सीबीआई, ये विभाग लगातार सवालों के घेरे हैं। संवैधानिक संस्थाएं, लेकिन सवालों के घेरे में है। क्योंकि इन संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल सिर्फ विपक्ष को कमजोर करने के लिए नहीं किया गया, विपक्षी पार्टियों को तोड़ने के लिए नहीं किया गया, उनके सांसद, उनके विधायकों को तोड़ने के लिए नहीं किया गया, न केवल सरकार गिराने के लिए किया गया, बल्कि बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा चंदा मिले इसके लिए भी किया गया। और यह सबूत के साथ सामने आ चुका है। चौथे चरण के, मात्र 3 चरण बचे, चौथे चरण के चुनाव के बाद चीजें स्पष्ट होती जा रही हैं। ये बीजेपी अच्छे से समझ रही है कि हालत ठीक नहीं है। मेरा चैनल दावा नहीं कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि जो 400 पार का नारा मोदी जी ने गढ़ा था और संसद से लेकर सड़क तक उसके बारे में बोल रहे थे, अब 400 पार के बारे में मोदी जी बोलते नहीं है, शाह बाबू बोलते नहीं है। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इतिहास रचा जाएगा बाद में, सबसे ज्यादा बड़ी जीत दिखाई जाएगी बाद में, लेकिन उससे पहले कैसे भी कर अपनी इज्जत बचानी है। इज्जत का मतलब सरकार बनानी है। अब ये
400 पार का नारा नहीं, सिर्फ सरकार बन जाए, इसी के लिए हाथ पैर मारे जा रहे हैं। लेकिन खबर यह भी निकल कर आ रही है, 4 चरणों के जो हिसाब किताब है उससे यह पता लग रहा है कि सरकार बनाने में भी बड़ी मुश्किलों का सामना बीजेपी को करना पड़ सकता है। और अगर सरकार नहीं बन पाई, 4 जून के नतीजे निकल गए, उसके बाद मोदी सरकार के हाथ से सब कुछ फिसल जाएगा। इसीलिए क्या छिपाने की कोशिश की जा रही है। खबर पढ़कर बता रहा हूं, आज तक ने खबर छापी, क्या लिखा, दिल्ली आयकर विभाग की सीआर बिल्डिंग में लगी भीषण आग, एक व्यक्ति की मौत। क्या बताया गया है इसमें, मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। इसमें बताया दिल्ली के आईटीओ स्थित सीआर बिल्डिंग में मंगलवार दोपहर भीषण आग लग गई। आयकर विभाग में आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। आग लगने की इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। क्या बताया गया है कि एक व्यक्ति की इसमें मौत हो गई है और 7 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। इसी खबर को देखिए हिंदुस्तान ने भी छापा और क्या लिखा, हिंदुस्तान ने लिखा है कि दिल्ली के आयकर विभाग दफ्तर में कैसे लगी आग, एक अधिकारी की गई जान, 7 हुए रेस्क्यू। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई, राष्ट्रीय राजधानी में स्थित इनकम टैक्स कार्यालय में बड़ी आग लग गई है। आयकर विभाग का भवन दिल्ली पुलिस मुख्यालय के पीछे स्थित है। बताया जा रहा है कि दमकल विभाग की कुल 21 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने के लिए पहुंची थी। इस आगजनी में 46 साल की एक अधिकारी की मौत हो गई। यह आग कैसे लगी, अभी इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि इस भवन से 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। एक एक चीज की डिटेलिंग सामने आना बहुत जरूरी है इस दौर में, क्योंकि जब चुनाव चल रहे हो, चुनाव के दौरान क्या होता है दोस्तों कि जो आईबी होती है, आईबी है और रॉ है, ये वो संस्थाएं होती हैं, संवैधानिक संस्थाएं, सुरक्षा के लिए काम करती हैं, लेकिन इनके पास एक खुफिया रिपोर्ट्स भी होती है। रिपोर्ट्स का मतलब होता है कि कहां कितना, कौन कितना कमजोर है, कितना ताकतवर है, यानी पॉलिटिकल समझ भी इनके अंदर होती है। और ये एक रिपोर्ट बकायदा सरकार को उपलब्ध कराते हैं अंदर खाने, ये नहीं कि सार्वजनिक की जाती है। जो सत्ता में होता है, चाहे वो कांग्रेस होती तो कांग्रेस को भी, बीजेपी है बीजेपी को भी, ये तमाम राजनीतिक दलों को मिलती है जब वो सत्ता में होते हैं। यानी बीजेपी को ये रिपोर्ट मिल चुकी है कि हालत ठीक नहीं है। फिर मैं दोबारा दोहरा दे रहा हूं कि मेरा चैनल दावा नहीं कर रहा है कि मीडिया मोदी की सरकार बनने जा रही है, नहीं जा रही है, इतिहास रचने जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। हाँ, ये दावा कर सकता हूं 400 पार का जो नारा है वो हवा में उड़ गया है, ये दावा मैं कर सकता हूं। और यही बौखलाहट लगातार मोदी जी के बयानों से भी निकलकर सामने आ रही है। जो बयान वो कल तक देते थे उनसे पलटते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन अगर ऐसे में मानकर चलिए, फर्ज कीजिए 400 पार तो भूल ही जाइए, अगर सरकार बनाने तक के उनके आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते, उनके पास आंकड़ा नहीं आ पाता, बीजेपी छोड़ दिया, एनडीए के पास नहीं आ पाता, तो उनके हाथ से वो ताकत फिसल जाएगी जिसके तहत वो इन तमाम चीजों को कंट्रोल करते हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। उसके बाद फाइलें खुल सकती हैं, किस पर कितना प्यार बरसाया गया, किस तरीके से किससे चंदा लीला गया, किससे चंदा ढकोसा गया, यह हर चीज की फाइल खुलेगी अगर सरकार जाती है। यह बात मोदी भी जानते हैं, शाह बाबू भी जानते हैं और बीजेपी के नेता भी जानते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या जो आरोप सुप्रिया श्रीनेत लगा रही है, कांग्रेस लगा रहे हैं इनकम टैक्स विभाग की इस दफ्तर में आग को लेकर, क्या वो सच है? नमस्कार।